भारत में राष्ट्रवाद का उदय का जो अंतिम अध्याय पेज नंबर 31 का है, आर्य समाज। तो संस्कृत भाषा के प्रकांडवान स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका कार्यकाल 1824 से 83 ईस्वी के मध्य में रहा, पंजाब में 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। ब्रह्म समाज की तरह आर्य समाज के द्वारा भी लोगों में बहुदेवी देवताओं की पूजा के बदले एक ईश्वर की पूजा करने तथा मूर्ति पूजा की निरर्थकता का प्रचार किया। आर्य समाज ने धार्मिक आडंबर का आमंत्रण किया। बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा आदि को आर्य समाज सामाजिक रोग कहता था। इसने विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा का भी प्रचार किया। अर्थात संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडित स्वामी दयानंद सरस्वती ने पंजाब में आर्य समाज की स्थापना की। यह देवी देवताओं की पूजा के बदले एक ईश्वर की पूजा की बात उन्होंने कही। उनका यह भी कहना है कि आर्य समाज में जो धार्मिक आडंबर है उसको भी उन्होंने विरोध किया और बाल विवाह, बहुविवाह, जाति प्रथा ये आर्य समाज में रोग है, कैंसर के समान रोग है। इसलिए उन्हें रोकने के लिए वे बहुत अच्छे काम भी किए। साथ ही साथ स्त्री विवाह, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह ऐसे अनेक नेक कार्यों को भी उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। स्वयं इसमें आगे बढ़कर वे का अपना योगदान दिए। आर्य समाज ने समुद्र पार की यात्रा का समर्थन किया और सभी प्रकार के आडंबर का विरोध किया। यानी एक सनातन धर्म में एक प्रथा थी कि सनातनी समुद्र पार नहीं कर सकते हैं, अन्यथा वो गैर सनातनी कहलाएंगे। इसको उन्होंने गैर सनातनी समझा। उन्होंने कहा कि नहीं, सनातन धर्म के लोग, आर्य समाज के लोग समुद्र पार कर सकते हैं, जा सकते हैं, वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं, अपने धर्मों का प्रचार भी कर सकते हैं। इसके बाद स्वामी दयानंद के मतानुसार वेद का धर्म ही वास्तविक धर्म है, क्योंकि वेद के धर्म में पंडित का बेटा पंडित नहीं होता है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। किसी भी राज्य में योग व्यक्ति को ही युवराज बनाया जाएगा और एक जो व्यक्ति वेद को जानता है उसी को हम ब्राह्मण माना जाता है। इसीलिए उन्होंने वेद को अपना वास्तविक धर्म माना और सभी आर्य समाज वालों, खास करके सनातनी धर्म वाले व्यक्तियों को कहा कि आप लोग सनातन धर्म की तरफ लौटो। उन्होंने जीवन भर इसी का प्रचार किया। आर्य समाज ने धर्मांतरण को उचित बताया। आर्य समाजियों के अनुसार इससे शुद्धि कहा जाता है। पहले हिंदू धर्म में गैर हिंदुओं को शामिल करने की कोई नियम नहीं थी। यानी कि आज से बहुत साल पहले, मतलब 100, 200, 500 साल पहले तक जो व्यक्ति वो किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति है और कभी भी सनातन धर्मी नहीं हो सकता है, वह सनातन धर्म स्वीकार नहीं कर सकता है या चाहकर भी वह सनातन नहीं हो सकता है। इसको भी उन्होंने गैर सनातनी बताया और कहा कि नहीं, जो दूसरे धर्म के व्यक्ति हैं वो भी हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आर्य समाज को अपना सकते हैं। सर्वप्रथम स्वामी दयानंद ने ही धर्मांतरण की व्यवस्था करके दूसरे धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में शामिल होने की स्वीकृति दी थी। इस्लाम और ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव और विस्तार को देखकर ही स्वामी जी ने
इस प्रगतिशील विचार को अपनाया था। यह एक प्रगतिशील हिंदू समाज बनाने की पहल थी। भारत के विभिन्न भागों में आर्य समाज की शाखाएं स्थापित कर भारत में हिंदू राष्ट्रवाद के गठन का प्रयास किया गया। इसके बाद में है गौ प्रार्थना समाज। तो ब्रह्म समाज की नींव पर ही महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन, जिनका कार्यकाल 1838 से 1884 के मध्य रहा है, 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना की। यह भी एक प्रकार का समाज सुधार आंदोलन था। इस संस्था ने पूरे दक्षिण भारत में समाज सुधार का एक जोरदार आंदोलन चलाया था। प्रार्थना समाज का एक मूल नेतृत्व न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानडे, जिनका कार्यकाल 1842 से 1901 ईस्वी ने किया। महाराष्ट्र के 9 वैष्णव आंदोलन के धार्मिक गुरु नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि के धार्मिक आदर्शों को लेकर समाज सुधार करने के लिए रानडे जनता के बीच गए। रानडे के अथक प्रयास से ही विधवा विवाह संस्था और दक्षिणात शिक्षा समाज नामक 2 महत्वपूर्ण संस्थाएं स्थापित हो सकी थी। प्रथम संस्था के द्वारा विधवाओं के लिए पुनः विवाह करने का प्रचार किया गया। समाज की उपेक्षित विधवाओं की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कुटीर शिक्षा संस्थाओं का भी गठन किया गया। दक्षिणात्य शिक्षा समाज के द्वारा समाज के अनाथ बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और उनका पालन पोषण भी किया जाता था। इसके लिए कई जगह आश्रम भी स्थापित किए गए थे। निरक्षर और अविकसित जाति को शिक्षा प्रदान करने के लिए रात्रि विद्यालय की स्थापना की गई थी। प्रार्थना समाज ने पूरे दक्षिण भारत की जनता के मन में राष्ट्रवाद की भावना जगा दी। अर्थात जो सनातन धर्म सबसे पुरानी और सदियों से चली आ रही है कि धार्मिक संस्था है, इसके मानने वाले अनुयायी करोड़ों में थे और यह कई एक हजार साल से है। इसकी कोई प्रामाणिक पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। और इसमें सबसे बड़ी इसकी खामी क्या थी कि सनातन धर्म के लोग की पूजा पद्धति भी काफ़ी जटिल और खर्चीला था। साथ ही साथ इसके कई के ऐसे कड़े नियम थे जिसे पालन करना सबके बस की बात नहीं था। जैसे अब एक कर्मकांडी पूजा कराने के लिए बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ती थी। हजारों पंडितों की 100, 200, 10, 20 ऐसे करके पंडितों की व्यवस्था होती थी। बहुत खर्चीला भोज भात भी करना पड़ता था। इससे सामान्य जो सनातनी व्यक्ति थे वे इस ऐसे कड़े नियम को पालन करने में वे अपना असमर्थता व्यक्त करते थे, जिससे हिंदू धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रति लोगों का विश्वास, आस्था टूटते जा रहा था। और इसी का फायदा उठाकर दूसरे धर्म वाले, खास करके ईसाई और इस्लाम के जो धर्म प्रचारक थे, काफ़ी लाभ उठा रहे थे। और एक और सी बात है कि इसमें मैं जोड़ रहा हूँ कि बाल विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, इसमें कई एक दोष भी है। क्योंकि सनातन धर्म में जिस विवाहिता स्त्री की पति का देहांत हो जाता था वह विधवा हो जाती थी, तो वह दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो फिर उसका पालन पोषण कैसे होगा, यह एक गंभीर प्रश्न चिन्ह भी है। इसके लिए या तो पति के साथ जिंदा चिता में जल जाए
या विधवा ही जीवन, आजीवन विधवा जीवन जी, जिससे उसका नैतिकता चरित्र कैसे सजीव बच सकता है। इस प्रकार के अनेकों प्रश्न थे जिसको हमारे समाज सुधारक लोगों ने, खास करके महादेव, गोविंद, रानंदे, नामदेव, तुकाराम, रामदास और दयानंद सरस्वती, राजा राम मनोहर राय, ऐसे महान सनातन धर्म के सपूतों ने जो हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो खामियां थी, जो धर्मों को जोड़ने में जो गांठ का काम करती थी, उसे उन्होंने गांठ को दूर करने का प्रयास किया। इस धर्म को लचीला बनाने का प्रयास किया। दूसरे धर्म के लोग हिंदू या सनातन नहीं हो सकते हैं, कहा कि नहीं, दूसरे धर्म के लोग भी हिंदू धर्म को अपना सकते हैं। हमारे हिंदू लोग समुद्र पार करके या समुद्र पार यात्रा कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। इस तरह के इसमें इस धर्म को लचीला बनाना, सहज बनाना, सरल बनाना, जनप्रिय बनाना, और जो खास करके जो हमारी पूजा पद्धति है वह बहुत ही कठिन पूजा पद्धति है, उसको उन्होंने सरल बनाने का काम भी किया। कहा कि एक ईश्वर है, दूसरा नास्ति, एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं है, और सभी देवी देवताओं को पूजा करने की जरूरत नहीं है, निराकार ईश्वर की भी पूजा करने से काम हमारा चल सकता है। आप मूर्ति पूजा भी कर सकते हैं, आग की भी पूजा कर सकते हैं, गुरु की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन उतनी खर्चीला पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। तो कुल मिलाकर हमारे जो मनीषियों ने, खास करके राजा राम मनोहर राय के नेतृत्व में जो स्वामी दयानंद सरस्वती, रानंदे जैसे गुरु नामदेव, तुकाराम, रामदास आदि के कुशल नेतृत्व में हिंदू धर्म को व्यापक, सर्वव्यापक तथा लचीला बनाया गया, जनप्रिय बनाया गया, और यह हमारे इतिहास में एक सुनहरा सनातन धर्म की कड़ी को भी हम मान सकते हैं, कह सकते हैं। और इसका अगला जो भाग है, अगला एपिसोड है रामकृष्ण मिशन, जो मैं अगले वीडियो में हम अपने प्रिय 9 क्लास के बच्चों के सामने प्रस्तुत होऊंगा, इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए। धन्यवाद। शुभ संध्या।